बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों में बात होगी। धुंध अंधाधुंध, अंधेर नगरी चौपट राज, महंगाई जाने लेने लगी और इमरान खान का बड़ा ऐलान। ये सब भी शामिल होगा, मगर सबसे पहले आपको बताएंगे कि धुंध ने हर मंजर धुंधला कर दिया। लाहौर मुल्तान मोटरवे फास्टपुर से दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद है। धुंध की सूरत हाल में शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई है। तो आपको धुंध के हवाले से अहम खबर से आगाह करते चले। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिए हैं। लाहौर मुल्तान मोटरवे फास्टपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद है, जबकि मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। धुंध की सूरत हाल में शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और शहरी गाड़ियों से मुनासिब फासला भी इख्तियार करें और इसके साथ साथ शहरी गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से यह हिदायत जारी। कराची एयरपोर्ट की खातून मुलाजिम पर तौहीन मजहब का इल्जाम। अक़लियती सिक्योरिटी इंचार्ज को सख्त नताइज की धमकियां दी गईं। कार्गो के मुमकिना इलाके में जबरदस्ती गाड़ी ले जाने पर तल कलामी हुई है। आला हुकाम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। CAA मुलाजिम सलीम को ओहदे से हटा दिया गया है। जो तो इन्हें रिसालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस मारे जान से मारे पक्का। मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा अभी। आप लोगों का यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तो इन्हें रिसालत में जलील करते हैं, तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उस पे तुमने एक इशू उठा लिया। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तो इन्हें रिसालत के केस में बंद करा दूंगा। तो अब मैं हल्फियाँ कहती हूँ कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर? आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है। मुझे दिखाए रिसीविंग देंगे। इस मुल्क में तुम लोगों का यही है। इसमें तो इन्हें रिसालत तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। आपका क्या इधर काम चल रहा है? अंदर खाते कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। कहा, खातून सिक्योरिटी इंचार्ज को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए इन पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम नहायत शर्मनाक है। खातून सिक्योरिटी इंचार्ज पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम की तहकीकात करवाई जाए। तौहीन मजहब का इल्ज़ाम इंतहाई खतरनाक अमल है। कुछ अनासर मजहब की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। खातून सिक्योरिटी ऑफिसर पर इल्ज़ाम गलत साबित होने पर इल्ज़ाम लगाने वाले को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। हुकूमत और आवाम को ऐसी सोच की हौसला शिकनी करना होगी। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत को खातून ऑफिसर की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत भी जारी कर दी। खबरों में आगे आप जान सकेंगे रोटी की तलाश। कराची से खबर आप तक पहुंचाएंगे। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान दुकान में दाखिल हुए। मुल्जिमान मोबाइल शॉप से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन से नकदी लूट कर फरार हो गए। शहर काई डाकुओं के हाथों शहरी यरगमाल। औरंगी टाउन कजाफी चौक पर हेयर ड्रेसर शॉप में डकैती। 3 मुसल्लह डाकुओं ने 10 से ज्यादा शहरियों को लूट लिया। डाकू 10 मोबाइल फोन्स और 90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची के शहरियों को डाकुओं ने भंबोड़ दिया। गली मोहल्ला शॉपिंग सेंटर और दुकानें, कोई जगह महफूज नहीं। कराची पुलिस डाकुओं को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम हो गई। औरंगी टाउन कज़ाफी चौक पर हेयर ड्रेसर शॉप में लूटमार। 3 मुसल्लह डाकुओं ने 10 से ज्यादा शहरियों को लूट लिया। डाकू 10 मोबाइल फोन्स और 90,000 रुपए लूट कर फरार। डकैती की वारदात औरंगी टाउन थाने की हुदूद में पेश आई।
अहले इलाका का कहना है कि इलाके में लूट मार मामूल बन गई है। ये डकैत गिरोह कई माह से डकैतियां कर रहा है। और मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए हैं। साहबजादे मोहतशिमुल हक थानवी ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि वालिद साहब गुज़ाह से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और उसी में वो जाँ बहक हो गए। तो आपको बताते चलें कि मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए हैं। साहबजादे मोहतशिमुल हक थानवी ने वालिद के इंतकाल की तस्दीक कर दी है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वालिद साहब गुज़श्ता 6 माह से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। मुल्क में महंगाई अवाम के कातिल बन गई है। महंगे आटे ने अवाम को खून के आंसू रुला दिया है। आज गरीब के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी खाना भी मुमकिन न रहा। बच्चों को रोटी की आस वाला देकर घर से निकलने वाला बाप बेबसी के आलम में रो पड़ा। मीरपुर खास में गरीब को आटा ना मिला लेकिन मौत मिल गई। गरीब के बच्चों को रोटी नहीं बाप का गम मिल गया। बच्चे भूखे हैं रोटी से, वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए है। एक जुमला जो कलेजा चीर गया, आंसू का एक कतरा जो तूफान ले आया। सर 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिला। इतने तंग हैं बच्चे रोटी से। मेरे बच्चे भूखे हैं, सोचा रोटी ले जाऊंगा। बेबस बाप हालात के आगे हार गया। मैं कहा चल तू कबीरी रोटी लेके देता तो चलो सालन घर में पड़ा है तो लेके दे देता हूँ। क्या 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 आया बच्चों को? मैं कहा बच्चों बेटा मैं लेके आता हूँ, वो अभी स्कूल से आई है। मगर मौजूदा बेहिस हुक्मरानों को आईना जरूर दिखा दिया। ये दास्तान सिर्फ एक शख्स की नहीं, आज पाकिस्तान के हर शहर, हर महल्ले, हर गली, हर जगह यही कहानी है। मजदूर तबके के लिए 150 रुपए किलो आटा खरीदना मुहाल हो गया। मीरपुर खास में भी दिलखराश वाकया पेश आया। शहरी आटे के ट्रक के गिर्द धक्कम पेल में कुचला गया। गरीब सस्ता आटा लेने आया था लेकिन घर में लाश आई। भूखे बच्चों को बाप की मौत का गम भी मिल गया। जाँ बहक शख्स के मोहल्ले में शोक का समा है। अभी सुबह आटा लेने गया तो 9 बजे, अभी उसको आटा लेने के चक्कर में फौत हो गया। अब 7 बेटियां हैं, एक छोटा लड़का है, एक बड़ा है। अभी उसकी लड़की की भी एक शादी थी, क्या करें अभी। बेबसी भी है, सानेहात भी है, मगर हुकूमत को रत्ती बराबर भी एहसास नहीं। सूरत हाल कहीं बिगड़ न जाए, बहते आंसू कहीं सैलाब न ले आए। उस वक्त से पहले दुख का मदावा करना होगा, कहीं देर न हो जाए। ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊंगा। और मुल्क में गरीब को रोटी के लाले पड़ गए। आटा महंगा होकर ऐसा नायाब हुआ कि गरीबों के घरों में फाके होने लगे। बलूचिस्तान में आटे का ट्रक देखकर गरीब आवाम का पैमाना सब्र लिबरेज हो गया। मुल्क में आटा रोज बरोज महंगा होने लगा है। रोटी की कीमत में भी रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो गया है। मुल्क के बेशतर शहरों में चपाती 20 और नान 25 रुपए की फरोख्त होने लगी है। लाहौर में नान बाइयों ने रोटी 35 रुपए की करने का मुतालबा कर दिया। कीमतों में इजाफे की मंजूरी ना देने के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। रावलपिंडी में नान 25 रुपए तक जा पहुंचा। मुल्क में आटे की महंगाई, ऐसे में क्या करें नान भाई, मगर अवाम की जानों पर बनाई। मुल्क में नान की कीमत 25 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। मुल्क के बेशतर शहरों में नान की कीमत माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। रावलपिंडी में भी नान 25 रुपए जबकि चपाती 20 रुपए की हो गई। मुल्क के तौलो तर्ज में आटे की कीमतों में रोजाना की बुनियादों पर इजाफा जारी है। अवाम खून के आंसू रोने लगे। लाहौर में नान एसोसिएशन ने रोटी 35 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि कीमत में इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई तो 12 जनवरी को सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज करेंगे। पंजाब में आटे के बहरान पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही बरहम। हंगामी इजलास तलब और इजलास में बड़े फैसले। फ्लोर मिल्स और सेल पॉइंट्स पर गंदम का यौमिया कोटा डबल। सेक्रेटरी खुराक को आइंदा 24 घंटों में लाहे अमल तय करने की हिदायत। परवेज इलाही का कहना था कि सरकारी कोटा भरने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। पंजाब में आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही सरगर्म। गंदम और आटा के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी खुराक को आइंदा 24 घंटों में लाहे अमल तय करने की हिदायत। फ्लोर मिलों को गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी दुगना आटा फराहम किया जाएगा। पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। फ्लोर मिल्स को उनके अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी।
बलूचिस्तान में सालाना 1,52,00,000 बोरी गंदम चाहिए। महकमा खराब पंजाब से 6 लाख बोरियों की डिमांड की है, लेकिन वादे के बावजूद गंदम फराहम नहीं की गई। सूबाई वजीर खजाना ज़मीर खान अशरज़ई की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का गंदम का जखीरा खत्म हो चुका, सूरत हाल संगीन है। पंजाब हुकूमत सालाना 4 से 5 करोड़ खरीदारी करते हैं, खुद जिनकी जो है वो इशू करके देते हैं। आज हमें बताया गया कि उसने 50,000 डेली की बुनियाद पे उसको बढ़ा दिया, तो वादे पूरे नहीं करते। उसके बाद हम वफाक की तरफ गए। वफाक से हमने ये मुतालबा किया कि जी बलूचिस्तान में ये बुरान आ रहे हैं, आप हमारे साथ मदद करें, हमारी मदद करें। और हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में कोई ऐसे बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ है नहीं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे और चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे उन्होंने छापे भी लगाए और हम और भी लगाएंगे। हम किसी बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ को नहीं छोड़ेंगे कि वो गंदम को ज़ख़ीरा कर ले और हमारे लोगों के सख्त हालात दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।